तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मुझे गोल्डन टेम्पल थीम का डेकोरेशन का ये रील दिख जाता है। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है एंड अंदर से एक आवाज़ आई, ये तो लाइव देखना बनता है। तो मैंने दोस्तों को कॉल किया, सब फुल जोश में थे। चीज़ें थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी ये तो हम सोच के आए थे, लेकिन जो आगे होने वाला है उसके लिए हम सच में रेडी नहीं थे। क्विक अपडेट सो फार, हम ट्राई कर रहे थे कि जो गोल्डन टेम्पल वाला गणपति का डेकोरेशन है वहाँ जाने का, पर भीड़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि हमें जाने नहीं दिया गया है थ्रू बाइक। सो फाइनली फिर बाइक हमने ऐसी पार्क कर दी है कोई एक जगह पे। किसी को एक ब्रिलियंट आइडिया आया, क्यों ना हम मेन रूट अवॉइड करके एक शॉर्टकट लेकर सीधा अंदर चले जाए। तो फिर हम सब ने कहा ठीक है चलो करते। सो गाइस, अभी हम एंटर करने वाले हैं गोल्डन टेम्पल ऑफ पुणे। जस्ट क्रॉस किया है, जो आपको पीछे दिख रहा होगा ये उसी का एक पेवे या फिर एक वे है जिसके थ्रू जा सकते हैं। बट अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं एंड अभी जस्ट कुछ सेकंड में ही आप सब देख पाओगे उसे। ये आइडिया इतना भी ब्रिलियंट नहीं था, लगता है ये आइडिया सभी को आया था। तो अभी हमको उन्होंने वही बोला है कि आपको वापस उसी साइड से जाना है। तो या लेट्स सी नाउ, विल ट्राई टू गो फ्रॉम हियर एंड होपफुली ऊपर जा पाए। और अब हम पूरी तरीके से फंस गए हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वाह रे शॉर्टकट वाह। चलने के लिए तक जगह नहीं है यहाँ पर, इतना कबूतरी हो रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। बट या अब एम तो है कि ऊपर जाना है, सो वी गोना ट्राई फॉर इट। हेलो, देख सकते हो आप ठीक है अब सही रास्ते पे चलते हैं और सोचा अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि हम सही रास्ते पे हैं। बट फिर ये हुआ। ये तूफान के पहले की शांति है, क्योंकि इसके बाद जो हुआ है ना, मैं उस वक्त पे फ़ोन हाथ में ले ही नहीं पाता था। जब भी सामने का गेट खुलता था लोग इतना रश करके आगे जा रहे हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि आजू बाजू में औरतें हैं, बच्चे हैं, वो उनको ढकेल के अंदर जा रहे हैं। और इस धक्का मुक्की के बीच मैं अपने दोस्तों से ही बिछड़ गया। क्राउड इतना पागल था कि हम बिल्कुल अलग ही हो गए। मेरे दोस्त दिख नहीं रहे थे। अब बस ये उम्मीद थी कि वो ठीक हो। बस इस क्राउड में उन्हें ढूंढना इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर इतनी सारी परेशानी के बाद मैं वहाँ था, यही देखने तो आया था मैं। यहाँ पर ऊपर आना काफ़ी बड़ा टास्क था। मैं फुटेजेस डाल दूंगा। यहाँ पर इतनी गंदा रश था, लोग इतने पागलों से बिहेव कर रहे थे कि यहाँ पर औरतें बच्चे थे, लिटरली दे वर पुशिंग देम। काफ़ी मतलब क्या ही बोले। और इतनी सारी भीड़, और होगी भी क्यों ना, महाराष्ट्र का फेवरेट फेस्टिवल है ये। डेकोरेशन को देखकर लगा जैसे मैं अमृतसर की गोल्डन टेम्पल में हूँ, लेकिन ये और भी खास था। यहाँ बीच में गणेश जी विराजमान थे। गोल्डन टेम्पल का वो शानदार डिज़ाइन, उसकी डिटेलिंग और गणेश जी का आशीर्वाद, सबके चेहरों पर वो एहसास था जो हम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। ये जगह सिर्फ देखने के लिए तो नहीं थी, महसूस करने के लिए थी। हर जर्रे में कहानी, और उसमें से ये एक कहानी है जो आप सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। डेकोरेशन देखने के बाद मैं निकलने ही वाला था, पर मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आता है। वो कहता है मैंने तुझे देख लिया है, तू जहाँ पर है वही रुक। इतनी सारी मैडनेस के बाद फाइनली मैं घर आया, लेकिन जैसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, गेस व्हाट आई सॉ। मुझे ये दिखाई देता है वृंदावन टेम्पल में एक नेक्स्ट लेवल डेकोरेशन हो रहा है, और इसका मतलब है लगता है मुझे फिर से जाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये उतना क्रेजी होगा जितना आज था?